क्योंकि हर एक वक्त की एक पहचान होता है। जो पहचान की ओर बढ़ता है वही लोग एक दिन एहसानमंद होता है। जो पहचान की वक्त नहीं बढ़ता है वो पहचान की लाग नहीं रहता है। दोस्ती और गद्दारी ये दोनों में फर्क है। दोस्त कभी धोखे नहीं देते, गद्दार कभी दोस्त नहीं बनते। गद्दार अगर दोस्त बना है तो कुछ जरूर बात है। गद्दार अगर दोस्त बना है तो कुछ जरूर बात है। लोगों को क्या कहना, लोगों को क्या कहना, एक दोस्त एक सच्चा साथी ही होता है और गद्दार एक गद्दार ही होता है। कुछ तो बात जरूर रहता है कि वो दोस्ती की आगे बढ़ता है। गद्दार से कभी दोबारा दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी वक्त धोखा दे सकता है। माँ और पापा की कहानी। दो लड़के उनके थे, एक लड़का बिजनेसमैन और एक लड़का घर पे ही रहकर अपना काम करते थे। अपना खाना पीना जो भी हो करता था। वही माँ वही पिता जो पूरी जिंदगी पाला, पूरे जिंदगी पाला। वही बेटा जो एक पल पालने के लिए क्या एक वक्त रोटी के लिए तरसा रहा है। जिंदगी में दो ही वक्त की रोटी के लिए, ये पेट भोजन के लिए सभी व्यक्ति लड़ते हैं, खाते हैं, रहते हैं। माँ बाप की सेवा भी जरूरत रहता है भाई। दोस्त उसी को कहता है जो दोस्ती में साथ दे। दोस्त उसी को कहता है जो दोस्ती में साथ दे, और दुश्मन उसी को कहता है जो हर वक्त लड़ाई की ओर जाए। हर वक्त लड़ाई की ओर जाए वैसा ही दुश्मन जरूरी रहता है। और एक सच्चा दोस्त जो हमेशा तेरे साथ रहे वही एक दोस्त सच्चा दोस्त होना चाहिए। वैसे ही जो माँ बाप आपको पाला है उस माँ बाप को थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपको वह पाला है। किसी को 2 बच्चे 4 बच्चे ना पाल लेता है माँ बाप, मगर एक माँ बाप को ना वो 4 बच्चा नहीं पाल पाता है। ये सच्ची बात है और सच्ची कहानी है। दुश्मन तो अपने जगह पे रहते हैं, मगर माँ और पापा ये दोनों एक भगवान के रूप रहते हैं। दोस्ती के लिए दोस्त और प्यार के लिए एक प्यार भी रहता है। तीसरा प्यार और पहला प्यार तो याद रखो दोस्त, जो माँ ने किया है। लोगों को भ्रम और विश्वास दोनों होना चाहिए, जो लाभदायक हो हानिकारक ना हो। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो दुश्मन ना हो और दोस्ती के लिए हाथ बह रहा है। दोस्त एक होता है ऐसा भी जो आपके आगे कुछ हो पीछे कुछ बोलता है। वैसा भी दोस्त अच्छा ही होता है कि एक दोस्त तो है बुराई करने वाला। अरे दुश्मन तो करबे करता है बुराई, एक दोस्त तो भी है बुराई करने वाला। दोस्त एक दुश्मन की जरूरत
तेरे जैसे ही दोस्त को जरूरत रहता है। पीठ के पीछे किसी का बुराई करना ना मर्द नहीं, मर्दानगी नहीं होता है भाई। अपने आप पर बुराई करो, अपने आप पर विश्वास रखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का क्या बुराई करें। अगर 10 रुपया किसी को दान करे ना, उस दान को बोलना नहीं चाहिए हम किसी को 10 रुपया दिए, क्योंकि वो 10 रुपया तेरे खाते में जुड़ा गया है। तो ऐसे ही ये मत समझ कि हम उसको बुराई करें ना, वो बुराई भी तेरे खाते में जुड़ा गया है। किसी का पीठ पीछे बुराई करना हानिकारक होता है दोस्त, हानिकारक होता है। एक सच्चा दोस्त की बात बताता हूँ। एक दिन कोई मेरा बुराई कर रहा था और वो दोस्त उसकी बुराई नहीं सह पाया। उसे बोल दिया कि ये बात मेरे सामने जो बोल रहा है ना, वही बात तुम उसके सामने में बोल। पीठ पीछे बोलने से कोई अपना हैसियत मत दिखाया कर, औकात मत दिखाया कर। सामने में जो ही है वही सामने में बोल और सामने में कर, वही मर्द होता है, नहीं तो हिजड़ी की औलाद होता है। दुश्मनी कुछ अपने औकात वाले से भी करना जरूरत रहता है। अगर छोटे से दुश्मनी कर लोगे तो बेचारे आटे चक्की में पिसा जाएगा। कुछ औकात वाले से करोगे ना, अपने बराबरी में करोगे ना, कुछ टक्कर अच्छा से चलता है। जानते हो ना, इस धरती पर कुछ भी है तो सबसे बड़ा है माँ और पिता। माँ से बढ़कर इस जग में कोई है नहीं, और पिता से बढ़कर कोई खाना खिलाने वाला इस जग में है। आपको बोला था ना, जो एक माता और एक पिता जो 5 बाल बच्चे को पाल सकता है, वही 5 बाल बच्चे जो एक माता पिता को नहीं पाल सकते हैं। ये दुनिया का रीति क्या, ये संसार का रीति हम देख रहे हैं। कोई भी औलाद अपने माँ बाप को मत छोड़ो। जितने पूजे पाठ में ध्यान देते हो ना, वही जगह पे एक माता भी घर में बैठी रहती है, एक पिता भी बैठे रहते हैं। पिता ये सोचते हैं कि मेरे बेटे क्या खाएंगे, अच्छे कपड़ा कैसे पहनेंगे, कैसे रहेंगे, अच्छे घर में कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेगा, ये चीज का हर एक वक्त ख्याल रहता है। वही जगह पर एक बेटा को उस माँ बाप का ख्याल नहीं रहता है। सिर्फ एक चीज का ही ख्याल, मेरी पत्नी कैसी होगी। अरे उसी घर में पत्नी से पहले एक माँ और एक पिता भी है, उनका भी ख्याल कर लिया कर। जो तेरे खातिर पूरे जग से लड़कर यहाँ तक तेरे को लाया है, उस महाकाल को भी पूजते हो ना, सबसे पहले माँ को पूजो। उस महाकाल को पूजते हो ना, सबसे पहले उस महाकाल को पूजो। अपने आप ये बुद्धि, ये दिमाग है ना, ये आराम से काम करने लगेगा। जो भी काम में जाओगे ना, सफलता पूर्वक काम होगा। माँ का आशीर्वाद एनी टाइम हमेशा रहता है दोस्त, और माँ से बढ़कर इस जग में कोई माई का लाल है नहीं, और माँ से बढ़कर कोई माँ है नहीं। अपना माँ को, उस शरण को प्रणाम करो दोस्त, क्योंकि लोग एक वक्त की रोटी के लिए ना कहां कहां तक जाता है। लोगों को एक वक्त रोटी के लिए कहां कहां नहीं जाना पड़ता है। वही रोटी के
भरोसेमंद एक पापा भी उस घर में रहते हैं, जो तेरे लिए हमेशा सोचते थे कि मेरे बेटे कैसे रहेंगे, मेरे बेटे कैसे खाएंगे, कौन सी कॉलेज में पढ़ेंगे, कौन सी कॉलेज से नौकरी प्राप्त होगा, मेरे अच्छे परिवार होगा, मेरे अच्छे बेटे हैं। वही माँ बाप आज तुम लोग को बुरा लगने लगा है। लोगों को नहीं देखना है, हम क्या करते हैं वो हमको दिखाना है उस लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं, आप भी वैसे ही कीजिए। अगर हर एक बेटा अगर अपनी माँ बाप को ऐसे ही चाहने लगे ना, तो ये पृथ्वी ना अपने आप तेरे चरणों में रहेगा दोस्त, तेरे चरणों में रहेगा, और माँ तेरा जो कहेगा वही होगा। ये एक दोस्त का, ये गणेश सम्राट का वादा। और एक बार माँ को पूज कर देखो दोस्त, उस माँ को पूजो, कोई काम करने जाओ उस माँ से आशीर्वाद लो, और उसी माँ से आशीर्वाद लेकर एक बार जाओ तो देखो ये काम में कैसे सफलता प्राप्त होता है। लोगों को कहने से लोग नहीं बदलते हैं, लोगों को कहने से लोग नहीं बदलते हैं, लोग अपने आप में बदलाव लाते हैं। क्योंकि एक घर में एक भेड़ी रहता है, उस भेड़ी को हटा कर रखोगे ना दोस्त, तो अपने आप एक भेड़ी हटेगा ना कि वह घर से ना रफू चक्कू हो जाएगा, और घर का सुख शांति मान सम्मान सब उस घर में मिलता है। एक विश्वास के दौर पे आपको जैसे 50 रुपया कोई ने दे दिया, एक साल बाद 2 साल बाद वो आपसे बोला भाई मैं तेरे को 50 रुपया दिया था, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं जानता हूं। अरे भाई कोई आपको दिया ना तो कर्ज का रूप में हुआ है, और कर्ज एक बहुत ही बड़ा भयानक कर्ज होता है दोस्त। वही 50 रुपया 2 साल में उसकी हो गया 300 टका। जोड़ लो। कभी भी किसी का ख्याल किसी के भरोसेमंद पर अगर लेते हो कुछ भी, तो उसे वैसे ही लौटा दिया करो। किसी को बेमतलब को पीटा नहीं करो, किसी को जान लो कारण क्या है तभी किसी पे हाथ छोड़ना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति थे, एक बूढ़े व्यक्ति थे, एक नौजवान था। वो नौजवान ने उस बूढ़े व्यक्ति पर हाथ छोड़ दिया था। छोड़ेगा क्या, छोड़ दिया था। तो आप बताइए गलत है या सही? उस बूढ़े का कोई गलती नहीं, वो दुकानदार है, आप ग्राहक हैं, सामान लिए, वो दिया तो उसका क्या गलती? तो दोस्त सोच समझ कर हर एक काम को करना है। एक वक्त की पहली नजर की आंखों से देख लो कि ये वक्त कौन सा है और ये वक्त कैसे हमारे साथ गुजरेगा। वह वक्त के साथ चलो दोस्त, उस वक्त के साथ चलो, क्योंकि लोग बदलते हैं, इरादे नहीं, नसीब नहीं बदलता है दोस्त, किस्मत बदल जाता है। और उस किस्मत को बदलने का चक्कर ये तुम हो, अपने आप में हो, लोगों के भरोसेमंद पे रहते हो और दुनिया से कुछ भी बोले जाते रहते हो। लोग यूं ही बदनामी की शहर में जी रहे हैं, अपने भरोसे पे जी रहे हैं,
अरे मेरा क्या, मैं तो अपने आप में महसूर हूँ। दोस्त, सब तो अपने आप में महसूर रहते हैं, हम भी अपने आप में महसूर हैं। तो एक लोकतंत्र भी अपना होता है ना दोस्त, एक विश्वास भी अपना होता है। दौलत की नजर में अगर घमंडी दिखाया तो दौलत कोई काम का नहीं होता है। उस दौलत के लिए अगर किसी को एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कर दिए ना, वही दौलत आपको एक दिन ऐसा आदमी बनाएगा कि दौलत पे आप देखते नहीं, दौलत को देखते ही रह जाएंगे। भूखे व्यक्ति को कोई एक आदमी जो चल रहा था रास्ते पे, वो 3 दिन से भूखा था और वो घर से भागा हुआ था और उस शर्म के मारे भूखे ही रह गया 3 दिन। जानते हैं ना 3 दिन में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। लोगों के भरोसे और अपने आप पे भरोसा, 2 वक्त की रोटी ये दर्शा देती है कि हमारे लिए रोटी ही सबसे मायने रखता है और रोटी से बड़ा कोई व्यवहार नहीं होता है। और रोटी मेरा एक मान है और रोटी से ही हमारा जिंदगी चलता है। लोगों को विश्वास क्यों ना होता है कि हम यही रोटी के चक्कर में हम अपने आप में बिक जाते हैं। ये तो समझते ही नहीं है। रोटी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, और रोटी से जिंदगी बनता है और आप से रोटी बनता है। कमाते हो तो तभी ना खाते हो, नहीं कमाओगे तो तब। कहते हैं बिहार में 10 लाख नौकरी हम देंगे, 10 लाख। अभी तो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, क्या 10 गो की नौकरी मिल चुका है अभी तक उनके द्वारा? फाइनल परीक्षा में जाकर बैठना ही पड़ेगा, वहां पे जाके परीक्षा बोलता है जो भी हो वहां पे देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये चाहिए ये रकम, तब होता है नौकरी। और बोलता है रोजगार, मैं बिहार में 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। जो अभी तक सुझाव में तो नहीं नजर आ रहा है। ये पूरे बिहार को क्या देगा? ये गांव की एक कोना भी नजर नहीं आ रहा है। बोलने में तो कुछ नहीं होता है। ये लिए अरे मैं विधायक हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप सभी भाइयों को मैं जीत जाऊंगा ना तो 10 लाख को नौकरी दूंगा। तो कहाँ है 10 लाख नौकरी? कहाँ है? किसी को बिना पैसे से मिल गया है नौकरी? किसी को नहीं मिला है। बिहार में कोई भी काम सही से हुआ है? नहीं हुआ है। ये नल जल योजना जो बिहार के अंतर्गत हर एक गांव में, हर एक शहर में हुआ है, क्या नल चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो आप भी एक भरोसेमंद के साथ कैसे कह सकते हैं कि मेरे नल चल रहा है? कैसे बताइए आप लोग। देखिए सब झूठा और एहसास है, सब मोह और माया है। जो मिलने वाले रहेगा ना वो सीना चीर कर भी आ जाएगा। ये है ना सीना, ये चीर कर आ जाएगा। और नहीं मिलने वाला रहेगा ना तो ये चीर भी लोगे कुछ नहीं निकलेगा। खून भी है, खून भी नहीं निकलेगा।
ये किस्मत की दौड़ है, ये किस्मत की लकीर है। यहाँ लकीर जो लिखा है ना वही होगा। ब्रह्मा जी की देन है कि पृथ्वी पर तुम यही चीज करोगे। लोगों को विश्वास क्यों ना हो रहा है? क्यों किसी ऐसा झूठे एहसान में रह जाते हैं कि कोई बोल दिया 10 लाख नौकरी है, 10 लाख मैं दूंगा, आप तो मुझे जिता कर तो देखिए। आज वही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्यों ना दिए 10 लाख नौकरी? कहाँ है 10 लाख नौकरी? क्या चीज में दीजिएगा 10 लाख नौकरी? बिना परीक्षा लेते हुए दे दीजिएगा, डायरेक्ट बहाली। क्या लोगों को भरम और भ्यौ देना उनका ही काम होता है। मैं इतना भरोसे के साथ कहता हूँ, जो मेरे पीएम कहते हैं ना वो अच्छे और अच्छे बोलते हैं। लोगों को अंधविश्वास नहीं देते हैं कि वह लोग कैसे हैं, कौन है। अपने बिहार के अंदर का जो छठ पर्व चल रहा है आता है और माता बहनें सब छठ पर्व करते हैं, उनके बारे में पीएम देखिए बोला कि नहीं, बोला कि नहीं? आप सुने जरूर होंगे। और आपका मुख्यमंत्री जो बिहार के अंतर्गत में मेरा मुख्यमंत्री अभी तक सुने हैं? सुने हैं? नहीं सुने होंगे। अभी फिलहाल में जो मनीष कश्यप भैया जो रिपोर्टर है, बहुत अच्छा रिपोर्टर है, माने जाने रिपोर्टर है, उस मनीष भैया को भी कहते हैं जो बिहार के कोना कोना में जो चीज आप देखे हैं आप सही बोले हैं और सही से उसे मिलना चाहिए। वैसा सख्त पहरा देना चाहिए कि पब्लिक को उस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा ये काम सही से क्यों ना हो रहा है, क्यों ये काम गड़बड़ हो रहा है। एक बात और, जो बिहार के अंतर्गत रोड बन जाएगा मगर नाला नहीं बनता है। नाला क्यों नहीं बनता है? पहले नाला ही बनना चाहिए, तभी तो रोड सुरक्षित रहेंगे। रोड कल्याण भवन रहेगा। रोड को सुरक्षित रखने के लिए वो अच्छा नाला बनना चाहिए, तभी तो रोड सही रहेगा। तो पानी नहीं लगेगा तो वो रोड टूटेगा ही नहीं, बहुत दिन तक चलेगा। सिर्फ एक बिहार सरकार ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों? भूखे लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? आप कहाँ हैं? ऐसा क्यों? दोस्त लोग के साथ जिंदगी बिताते हैं आप लोग। आपके लिए एक बिहार है और आपके लिए एक मायने रखता है मुख्यमंत्री मैं हूं, तो उसी पद के लिए एक बार उस गरीब को भी देख लीजिए, जो गरीब आपके सहारे, जो आपको वोटिंग किया है, जो आपका पहचान बनाया है, उस गरीब को भी ध्यान दीजिए, उस गरीब को भी एक सहारा बनिए। क्यों अमीरों को बांट रहे हैं? उस गरीबों को क्यों न देख रहे हैं? उस अमीरों को पर भी पहुंच रहता है और इस गरीब को नहीं रहता है, तो इसीलिए ना ये पीछा है। और मेरा बिहार कहता है वाह रे क्या मुख्यमंत्री है। बदलने में तो टाइम तो नहीं लगता है, मगर कहता है हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो काम किए तो काम को दिखलाइए, तो टाउन में काम करवा दीजिएगा तो वो काम हुआ? वो काम नहीं हुआ। इस गांव गली चौक चौराहा जो अंधेरे में रहता है उसको रोशनी कीजिए। गांव
में एक नाला की जो जरूरत रहता है, उस नाला को जरूर तैयार कीजिए। लोगों को मन में भ्यो रहता है, लोगों को मन को भ्यो को हटाइए और उस भ्यो को एक ऐसा रक्षक बनिए जो आप बनेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्त? क्योंकि लोग अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि आप बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। सिर्फ अपने शहर को देखिएगा, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे हमारा गाड़ी सही जाएगा कि नहीं? अरे यहाँ दिक्कत कैसे हो गया, इसको बनवा दो रे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा रोड बनना चाहिए यहाँ पर। और वो गांव वाले भाई वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही कच्ची रास्ते पे चलते रहेंगे, ऐसे ही पानी बहते रहेगा और चलते रहेगा। कुछ ध्यान दो मेरे दोस्त, और उसी भलाई की वजह आप लोग अगर बनते हैं ना, तो उसी न्याय के लिए आप लड़िए, जरूर लड़िए। आपका साथ देने वाला मनीष भैया और मनीष कश्यप खान सर भी जो बहुत ही अच्छे बोल बोलते हैं, हमारे भाईचारा के लिए एक बहुत अच्छे ही बोल बोलते हैं और कहते हैं मैं एक ऐसा देश बनाऊंगा जिस देश में नाम हो। मेरा देश एक नंबर पे क्यों नहीं आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? हेलो 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 हेलो, क्यों ऐसा हो रहा है?